नमस्कार वॉरियर्स, और स्वागत है आपका हमारी जादू की किताब की सीरीज़ में। आज 10वां चैप्टर है और 10वां चैप्टर कहता है हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, यानी कि मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन। और एक्चुअल में यही चीज़ है ना कि लाइफ में आप देते क्या हो, ले तो रहे हो, दे क्या रहे हो। यानी कि दुनिया तो आपको दे रही है, यूनिवर्स आपको दे रहा है, लेकिन आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हो या फिर यूनिवर्स के लोगों को क्या दे रहे हो वापसी में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसे और अच्छे से समझाने के लिए एनी जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर इट। एनी जी नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल, मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन। तो आज का चैप्टर बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने अपने ऊपर तो काम किया, अपनी ख्वाहिशों पे काम किया, उन सब पे किया। आज का चैप्टर है उन लोगों के बारे में जो जाने में अनजाने में हमारे जीवन को इतना इजी बनाने में मदद करते हैं। एंड जाने में अनजाने में हम बहुत बार उनके अंदर गलतियां तो ढूंढ लेते हैं कि तुम टाइम पे नहीं आए, तुमने अपना काम ढंग से नहीं किया, ये गलत, वो गलत, ये गलत। बट वो मेरे जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज का चैप्टर इस बारे में है कि नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ गुड पर्सन, कि एक पोलाइट व्यक्ति क्यों बनना है, कर्टियस व्यक्ति क्यों बनना है, बट जब तक मैं अपने जीवन में उन लोगों के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगी जिनकी वजह से मैं आज बन पा रही हूँ जो भी बन पा रही हूँ, तब तक मैं जीवन में आगे ग्रो ही नहीं कर पाऊंगी। मेरा जीवन स्टैग्नेट हो जाएगा, मेरे जीवन में सपोर्टिंग लोग आने कम हो जाएंगे। और आज का अभ्यास उसी बारे में है। आज का अभ्यास इसी बारे में है कि मैं कैसे उन लोगों के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड दूं, भले ही वो मेरे घर पे जो कूड़ा लेने आ रहे हैं वो भैया हैं, या फिर इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर भैया है, हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग भैया है, या एडिटर वाली दीदी है। एवरी पर्सन इज प्लेइंग देयर ओन रोल। आप यहाँ पे बैठे हैं, तो अब ये मेरा फर्ज है, मैं जितना ज्यादा भर भर के आपके प्रति ग्रैटिट्यूड दूंगी, उतना ज्यादा आप जैसे और अच्छे अच्छे लोग मेरे जीवन में भर भर कर आएंगे। बिल्कुल। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग ना अपने गार्ड से या किसी से कुछ सामान मंगवा लेते हैं, लेकिन अगर वो जब आए तो जरूरी नहीं है पैसा ही देना है उन्हें कि अरे यार तुम लेके आए, ये लोग 20 रुपए 50 रुपए। आई थिंक अगर आप एक पानी का गिलास भी दे देते कि अरे यार तू पता क्या है, तो दैट इज, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यस बिल्कुल। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज मैं अभी भी सीख रही हूँ। बट मैंने अपनी मदर की ताई जी के बारे में किस्से सुने हैं कि उनके घर पे जब भी कुछ आता था कुछ ना कुछ दे के जाती थी। मतलब मुट्ठी भर कोई बादाम दे दिए, कुछ फ्रूट्स दे दिए, कोई टॉफी पड़ी थी दे दी, जो समझ में आ रहा है दो। बट आई थिंक बीइंग इन ग्रैटिट्यूड, एंड बहुत बार क्या होता है हम ग्रैटिट्यूड इन एक्शंस शो करते हैं बट अपनी फीलिंग्स में नहीं लेके आते। तो आई थिंक आज का चैप्टर थोड़ा सा रिवर्स बैक में जाएगा कि चलो कर्म के स्तर पे तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके अंदर फीलिंग्स ऐड करना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम किसी के पास जाते हैं तो उसको थोड़ा नीचा समझते हैं, अरे ये तो वेटर है, अरे ये तो कूड़े वाला है, ये तो ब्लिंकिट वाला है। अरे भाई आपके जैसा ही तो है। आप नौकरी करने किसी एसी वाले कमरे में जा रहे हैं, वो नौकरी कर रहा है साइकिल पे, पर कर तो दोनों नौकरी ही रहे हैं। आप घर संभाल रहे हैं, वो अखबार डिलीवर कर रहा है, कर तो दोनों काम ही रहे हैं। और मेरे ख्याल से सिर्फ एरिया का फर्क है जो आप कह भी रहे हैं ना, जैसे कि इंडिया में दिमाग की जॉब की ज्यादा वैल्यू है। बट अगर मैं यहीं थोड़ा सा हमारे वर्ल्ड में दूसरे जगह चला जाऊँ, जैसे यूएस कनाडा में, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना नहीं कमा रहा है जितना कि जो हैंड वर्कर्स हैं, जो हाथ से काम करते हैं, बिल्कुल वो जितना कमा रहे हैं। तो दैट इज ओनली, आप एरिया में अलग जगह करो, लेकिन भाई यूनिवर्स में आपका लेवल ऊपर नीचे नहीं है किसी से। अच्छा, इस चैप्टर में ये भी होने वाला है कि हम जो एग्जांपल देंगे उसमें मैं लगेगा आपको कि हम मैं कर रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। दैट इज ओनली एग्जांपल। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत ऊपर हैं इसलिए मैंने ऐसा किया था। वो हम सिर्फ एग्जांपल देंगे इसमें कि हाँ ये करना चाहिए, जैसे हम फॉलो करते हैं आप भी करें। बिल्कुल। एंड मैं ये नहीं कह रही आप ऑलरेडी नहीं करते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो करता ही हूँ, थैंक यू। वेटर आता है तो करता ही हूँ, थैंक यू। अच्छी बात है। आई थिंक तभी आज अभी भी आप इस पॉडकास्ट से जुड़े क्योंकि आपको कुछ रिलेटेबिलिटी लग रही है, वरना बहुत सारे लोग तो बोलेंगे अरे तो क्या बड़ी बात है। सो पहली चीज तो जायज सी बात है, आप अपनी अपनी कैपेसिटीज पे ग्रैटिट्यूड कर ही रहे हैं, बट एक नेक्स्ट लेवल भी इंतजार कर रहा है जिसकी वजह से आप अपने जीवन को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। तो आज का चैप्टर जो कहता है वो हमें ये कहता है, बहुत बार जब हम अपना ग्रैटिट्यूड देते हैं इन सपोर्ट स्टाफ को तो हवा में उछाल देते हैं। जैसे ब्लिंकिट वाले भैया आए, कुछ सामान दिया, मैं फोन पे ही देख रही हूँ, अरे थैंक यू भैया,
करके निकल गई, दैट इज नॉट ग्रेटिट्यूड। मेरे को वेटर ने खाना सर्व किया, दिया, हाँ अरे वाह भैया बहुत अच्छा खाना है, मैं सीधा खाने पे झपट गई, थैंक यू भैया, थैंक यू करके चला गया, दैट्स नॉट ग्रेटिट्यूड। तो जब मैं सचमुच, एक तरीका होता है इसको करने का, अगर आप किसी व्यक्ति से फोन पे बात कर रहे हैं तो आपको साथ में रीजन बताना होगा, ये नहीं कि अच्छा भैया आपने मदद कर दी, ओके भैया थैंक यू, वरना ना आपको कुछ फील होना है, ना उसको कुछ फील होना है, ना कोई फायदा ना कोई कुछ। तो बहुत जरूरी है उसको बताओ क्यों कृतज्ञ हो। तो रीजन एंड फीलिंग्स आई थिंक प्ले द मोस्ट ब्यूटीफुल रोल, कि यार थैंक यू भैया, आपने कस्टमर केयर पे मेरी मदद की, ये नेट मेरा इतने समय से नहीं चल रहा था, आपने इतना दूर बैठे भी समझ लिया कि चलने लग गया, आप अपने काम पे बहुत अच्छे हो, थैंक यू। तो जब आप इस रीजन को बताएंगे ना, आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो खुश फील करेगा, और वहां पे भी कोई है जिसे लगेगा अरे सच में। तो आई थिंक ये आप जब ऐसे सीड सो करेंगे ना, ऐसे बीज कॉन्शियसली डालने पड़ते हैं, तो जब आप डालेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति आपके सामने फिजिकली भी प्रेजेंट है, तो हो सके तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे बताएं कि अरे वाह थैंक यू भैया, आप तो ये सामान 8 मिनट में घर पे ले आए, आप है तो मैं यहाँ पे आराम से कंबल में बैठी हुई हूँ, है ना। तो उसका थैंक यू। एग्जांपल है सीधे सीधे ब्लिंकिट की, जैसे हम बात कर रहे हैं, आजकल काफी लोग, मैं भी मंगवाता हूँ घर पे, मतलब मैं भी सोचता हूँ नीचे कौन उतरे, भैया ले आएंगे, हाँ ठीक है। अच्छा, अपना क्या है कि जब आप ये कर रहे हो ना, तो ये सोचो किसी को तो आप कम से कम, क्योंकि वो बेचारे घूम रहे हैं, तो जॉब आप दे रहे हो, इसी वजह से उनकी जॉब चल भी रही है कि आप जैसे लोग हैं जो आलसी हैं उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। लेकिन शुरू में क्या होता था कि जैसे आ रहे हैं तो कहते थे भैया हम आ गए बिल्डिंग में, नीचे आ जाइए। अभी आता है माइंड में, यार नीचे जाना तो मैं ही ले आता। शुरू में आप, मेरी आदत रही है कि या भैया ऊपर आ जाओ, या डोर टू डोर डिलीवरी है तो प्लीज आ जाइए। अच्छा, वो हो सकता है कि थोड़ा बुरा मान के आया हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि जब भी वो आए तो मैं कहता हूँ यार भैया पानी पियोगे। वहां उस बंदे का जो गुस्सा या जो भी उसको लगा ऊपर आने का, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है, फिर थैंक यू बोल दो, वो पानी पीना है उसको पी लेगा, वरना कहेगा नहीं भैया, और बड़ी स्माइल के साथ कहेगा नहीं भैया थैंक यू, आप भी थैंक यू बोल दो। अच्छा, जब आप ये कॉन्टिन्यूसली करते जाते तो काफी सारे रिपीटेड होते हैं, जो 4-5 दिन में एक बंदा तो होगा कि वो दोबारा आ गया। अब वो फोन करके भी नहीं पूछते। अब मैं जब भी ब्लिंकिट से करता हूँ तो सीधा ऊपर आते हैं, बेल बजाते हैं, कॉमन चेहरे ही दिखते हैं, वही 10-12 चेहरे हैं, बिल्कुल वही दिखते हैं, हंसते हंसते पकड़ाते हैं, हंसते हंसते हर चीज। तो वो मतलब आप एक्सपीरियंस भी करोगे कि आपकी लाइफ, और आपको ना अपने अंदर से कोई बदलाव दिखेगा। बट एट द सेम टाइम मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है, जो हमने पीछे भी बात की, कि अगर आप इस दुनिया में सचमुच ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके सपने तो आपके जीवन में, आप अपने सपने तक अकेले नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोग चाहिए ही होंगे जो आपकी मदद करेंगे, और आपके जीवन में वैसे सपोर्टिंग लोग आएंगे ही नहीं जब तक आप उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे जो अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आप एक अच्छा इंसान बनने का ढोंग नहीं कर रहे, मगर आप अपने जीवन को कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं by doing this practice। तो पहले तो अपना फायदा जरूर ढूंढना इस प्रैक्टिस में, मेरे कहने का मतलब ये है। दूसरी चीज कि अगर मैं ग्रैटिट्यूड ला रही हूँ अपने जीवन में, तो बहुत बार हो सकता है दूसरा व्यक्ति बहुत ही अकड़ू हो। बहुत बार ऐसा भी तो सपोर्ट स्टाफ मिलता है कि उसमें अपनी अकड़ है, तो हम बोलते हैं अरे ये तो इतना अकड़ू है, इसको मैं थैंक यू किस चीज का करूं। तो मुझे ना इसमें एक बहुत प्यारा सा सीन है जो मुन्ना भाई MBBS में मूवी में आता है, जिसमें जब वो जा रहा होता है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा होता है और वो उस पे कहता है इसमें पैर मत रखो, चिल्लाता है, और वो रख देता है पैर, तो वो उस पे चीखता है कि अरे तुम्हें दिखता नहीं है क्या, अंधे हो क्या, ये क्या, मैं अभी पोछा लगाया, तुम क्या कर रहे हो। तो एक नॉर्मल इंसान तो कहेगा यार क्या एटीट्यूड वाला पोछे वाला है भाई, भाड़ में जा। बट द वे मुन्ना भाई रिस्पॉन्ड्स इन दैट इज सो ब्यूटीफुल। हाँ, कि वो उसके पास जाता है और उसको पहले थैंक यू नोट कहता है कि मकबूल भाई, लोग डॉक्टर्स को थैंक यू करते हैं, नर्स को थैंक यू करते हैं, पर उनकी सारी गंदी पटिया तो तुम उठाते हो, कोई तुम्हें थैंक यू नहीं बोलता, सिर्फ तुम्हारे काम में गलतियां निकालते हैं। तो आज मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। एंड देन व्हेन ही सेज इट फ्रॉम हिज हार्ट, तो वो इंसान के आंख में भी आंसू आ गया यार, कि ऐसे भी मुमकिन हो सकता है। तो हाँ, मतलब हमारा काम सिर्फ इतना है कि अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, एंड मे बी दैट माइट बी द स्वीटेस्ट थिंग जो अपने दिन में सुनेंगे। आप अपने कर्म कीजिए, दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनको उसको एंजॉय करने दीजिए। और इसमें एक चीज और है ना, कि कई बार हमारे पास पॉजिटिव वर्ड्स यूज कीजिए, आपके पास जो वर्कर्स आ रहे हैं उनके लिए भी। जैसे आपके घर पे जब
कोई भी स्वीपर आता है तो आप कहते हैं कूड़े वाला आ गया, और मैं हमेशा घर पे, मम्मी ने हमें बचपन से सिखाया, बोलो सफाई वाला आ गया, कूड़े वाला नहीं। कूड़े वाले तो हम हैं, कूड़ा तो हमने किया ना, कूड़ा तो हमने किया, वो तो सफाई वाले लेके जा रहे हैं, तो पॉजिटिव वर्ड है। तो ये और ये मतलब वैसा रहा है हमारी मम्मी का कि भाई हम कैंट रहते थे, तो एक भैया तो हमें याद है क्योंकि उनकी परमानेंट जॉब थी, वो सरकारी नौकरी थी उनकी, तो हमें याद है उस टाइम पे भी वो 5 रुपए हर घर से लेते थे और उनकी सैलरी अलग होती थी। वो भैया का यही था कि जब भी हमारे घर आते थे तो बेल बजाया करते थे कि आंटी चाय पिला दो, और उन्होंने चाय वहीं पीनी है। और ये चीज़ें ना, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में जो बरकत रही वो हमारी मम्मी की वजह से रही। एक हमारे दूध वाले भैया थे जो 1995 से हमें दूध दे रहे थे। पहले उनके फादर थे, देन उनकी डेथ हो गई, तो 4 साल बाद यानी 99 से वो दूध दे रहे थे। ठीक है, नॉर्मल आते थे, रोज का था, तो हाय हेलो थी। देन एक इंसान ना आपको कोई एक एक्ट कर देता है ऐसी, जिससे आपका दिल ऐसा हो जाता है यार। तो 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 4th फ्लोर से गिरा और मेरी फ्रैक्चर था मेरी टांग में। तो अच्छा, हमारा तो खैर वैसे भी डिफेंस के थ्रू था इलाज, लेकिन उनको नहीं पता था कि, तो उसको ऐसा लगा कि बहुत खर्चा हो रहा होगा ये वो, और इतने लोग रोज आ रहे हैं, तो उसने दूध भी बढ़ाया, लोग मिलने आ रहे हैं भाई, 4th फ्लोर से गिरा, कई लोग वैसे। तो उस बंदे ने एक जैसा मंथ हुआ वो वाला खत्म, मम्मी पैसे देंगी, तो कहता नहीं आंटी इस बार पैसे रहने दो। मतलब उसके दिल में क्या आया, है ना, कि रहने दो कोई बात नहीं, मतलब कि तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, हमारा तो वैसे भी डिफेंस के थ्रू है, तू रख ले। लेकिन वो दिन था कि उसको मम्मी ने कहती कि सबसे आखिर में दूध देने तू यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि वो जब दूध बांटता था वो आता था रेवाड़ी से, फ्रॉम गुड़गांव। मैं तो भैया कहता हूँ, वैसे आता था बोल रहा हूँ, सॉरी, आते थे हमारे भैया तो वो बड़े भैया की तरह थे हमारे। तो वो आते थे रेवाड़ी वाली साइड से, गुड़गांव से भी आगे, पटौदी से बल्कि। तो वो आते थे सुबह 7 बजे जैसे ट्रेन से, और उनकी 2 बजे ट्रेन होती थी वापस, 2 ढाई बजे, और वो 12 बजे दूध दे के फ्री हैं। तो वो कहीं बैठे रहते थे बाहर किसी शॉप पे, वो तो मैंने कहा था सबसे लास्ट में दूध देने यहाँ आना है और यहीं पे बैठना है तूने, अपना यहाँ पे बैठ, टीवी देखिए वो, और आराम से अपने टाइम पे चले जाना। तो 2004 से वो ऐसा रिश्ता बना कि वो जब भी, अब हम बाहर आ गए डिफेंस से, तो भी वो मम्मी ने कहा तू सब बांट या वो यहीं आना है लास्ट में। तो वो बंदा आता था घर पे, आया भैया हमारे ऐसे रहते थे जैसे, और हंसते रहते उन्होंने, और उनका सबसे सही था, कॉमेडी कुछ भी लगा दो वो लोटपोट होके हंसते बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मम्मी जो बरकत है ना, हमारी मम्मी के नेचर की वजह से, कि सबको कि भाई नहीं ये वो so nice. तो वो दूध, और ये उनकी भी बड़प्पन था कि हमने लगवा रखा था 1.5 लीटर दूध उस टाइम, और वो भाई साहब हमें कभी 1.5 लीटर नहीं देखे गए। वो एंड में आते थे, अब जितने घरों का बच गया, कोई है नहीं घर पे कुछ, वो 7 लीटर भी घर पे देखे गए। कोई दिन नहीं था जब हमें 1.5 लीटर मिला है। कई बार ऐसे भी हो कि आधा लीटर, आंटी आज नहीं बचा, तो आधा लीटर देके गए। लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारे 3-4 बर्तन भर के जाते थे। अरे वाह। और उन्हें पता था कि मैं कुक अच्छा, तो मुझे क्या भी जाता है, लक्की वो रसमलाई बना दी है भाई मेरे लिए, जाट थे वो, तो रसमलाई बना दी है भाई मेरे लिए। मैं कहा भैया बना दूंगा, फिर उनके लिए बना देना ये वो। अच्छा, उनका एक और था कि अमावस्या पे वो दूध नहीं बांटते थे, ये उनका रूल था। तो दिवाली पे वो जितना दूध बचता था उनका, वो उसकी बनाते थे बर्फी, और आप मानेंगे नहीं, वो लाके हमें बर्फी खिलाते थे। तो एक रिश्ता बनता है ये, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में दूध की नदियां उनकी वजह से बनी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आई थिंक यही सबसे अच्छी चीज होती है। आप उनके प्रति जस्ट बी विद देम, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर देम। आपको मालूम भी नहीं है आपके कौन कौन सी ब्लॉकेजेस, कहाँ कहाँ आज जो आपके दरवाजे खुल नहीं रहे हैं, वो खुलने लग जाएंगे। इनफैक्ट जैसे आपने बताया, नदियां बहने लग जाएंगी। बस आप जस्ट, एंड आई थिंक ये बहुत प्यारी चीज आपने बताई। ये जो बुक हम सीख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो हमने अपने बड़ों में नहीं देखा होगा। जैसे आपने बताया, मम्मी से सीखा, दादी से सीखा, नानी से सीखा, बड़ों से सीखा ही है, मगर आज की डेट में उसको हम कॉन्शियसली अप्लाई करना भूल जाते हैं, जाने में अनजाने में। तो सारा अभ्यास इसी के ऊपर है कि अपने जीवन में, तो आज का अभ्यास भी यही है कि ऐसे कोई भी 10 लोग देखिए अपने जीवन में जो कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनसे अगर आप मिलेंगे तो आज उन्हें मिलकर थैंक यू कीजिएगा, और अगर मिलेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, उनकी लिस्ट बना लीजिएगा, एंड देन लिखित तौर पे उनके लिए ग्रैटिट्यूड लेटर या ग्रैटिट्यूड लाइन लिखिएगा। आप साथ में, जैसे चैप्टर का नाम है मैजिक डस्ट, तो हर एक व्यक्ति के लिए एक ग्रैटिट्यूड लाइन बोलने या लिखने के बाद जस्ट थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करो,
उस व्यक्ति की अगर आपको शक्ल याद है तो इमेजिन करो, और इमेजिन करो जैसे उसके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जैसे जादुई धूल, इनविजिबल मैजिक डस्ट के रूप में, कि उस पे उसकी वर्षा हो रही है। जैसे कोई हायर पावर है जो सचमुच उसका देखभाल कर रही है, उसका सब कुछ कर रही है। क्योंकि जितना ज्यादा आप दिल से किसी और का भला चाहोगे, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही सिखाता है ना, कि वही चीज फिर आपके जीवन में भी कहीं गुना घूम कर आएगी। तो आज का अभ्यास इसी बारे में है कि भर भर के उनको ग्रैटिट्यूड दो, रीजन के साथ बताओ, किसी ने आपकी मदद कर दी, ऊपर तक सामान पहुंचा दिया, जो भी चीज है उसके लिए करो एंड इट विल फॉलो। बिल्कुल। और इस चैप्टर के एंड में फिर अगर हम अपनी सीरीज पे आए तो पहला जो स्टेप आपको रोज सुबह करना है, दैट इज अपनी 10 नियमितें लिखनी है, सूची बनानी, और उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। और आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों के लिए जादुई धूल का छिड़काव करें, उन्हें थैंक यू कहें, उन्हें प्रेज करें। और उनको ये बताएं मतलब कि उन्हें हाँ, ये ना, क्योंकि मैंने अपने अंदर देखा है, जैसे हमारी दीदी अगर खाना 1 बजे बनाती है, 3 लग गए या 2 बज गए, तो मेरे अंदर कुछ होता था, अरे क्या कर रहे थे, अभी तक हुआ क्यों नहीं, है ना, कोई सफाई गंदगी हो गई, अरे यहाँ साफ क्यों नहीं किया, तो निकल जाता था। बट जितना ज्यादा मैं इस चैप्टर को करती हूँ ना, तो मुझे अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ता है कि नहीं आनी, बट उन्होंने ये चीज भी तो अच्छी की, उसका तो तूने थैंक यू नहीं किया ना। वो अपना घर बार गांव में छोड़ के आज इस शहर में आ रहे हैं, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तो उसका तो थैंक यू करो। तो आई थिंक ये एक रिमाइंडर है जो जाने में अनजाने में एक व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि और शायद ना एक हमें माइंड है जिसे हम कंट्रोल करते हैं। yes. यानी कि हमें इतना सोचना है कि थैंक यू बोलना है, yes. बाकी हमारी बॉडी का कोई पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने कहा ना कि थैंक यू हर किसी को कहना है। गोलगप्पे खाने जाते हैं, मेरी आदत है गोलगप्पे वाले को भी एंड में कहना भैया थैंक यू दिया है। गोलगप्पे जब खाने जाते हैं ना, तो आपके जब पहला गोलगप्पा आपकी कटोरी में आता है, आपकी जीभ ना चरमराने लगती है। आपकी जीभ को पता होता है कि अब क्या आने वाला है, तो अंदर ना वो मिर्च पहले लगने लग गई आपको, है ना। तो आपकी बॉडी तो थैंक यू कहना शुरू हो गई है कि भाई आने वाला है, हाँ। लेकिन आपके जुबान से आपका, जब तक आप माइंड को नहीं देंगे ना कि भाई बोलो यार थैंक यू, तब तक नहीं होगा। तो माइंड को कंट्रोल करना है, उसको ग्रेटिट्यूड की तरफ लेके जाना है। यस, एंड जितना ज्यादा आप इन सर्कल्स, कुछ लोग कर्मास में अटके रहते हैं, अरे मैं अपने कर्म कैसे सुधारूं, मेरे कर्म क्या घूम कर आएंगे। तो ये जो हम एक्टिविटीज इन डेली असाइनमेंट्स में सीख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप नए कर्म ही तो शुरू कर रहे हो। बिल्कुल, कि आपके मुंह से सिर्फ अच्छा निकल रहा है जानबूझ के, जिस वजह से कल को घूम घूम कर आप हैरान हो जाएंगे, आज जो आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, आप जो उनकी सपोर्ट कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, वो भर भर के आपके दीवाने हो जाएंगे। और इस पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कई लोग ना ग्रेटफुल नहीं होते, उनके साथ क्या होता है। एक मेरे जो दादा दादी है ना, वो काफी गिवर रहे हैं। हमारे दादा जब 13 साल के थे तो उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, और जिस दिन उनके पिताजी की सुबह डेथ हुई है, शाम को उनका सबसे छोटा भाई पैदा हुआ था। तो 4 भाई थे वो लोग। तो हमारे दादा ने ही सब कुछ किया, मतलब उनकी माँ को पता नहीं था कि अब पिताजी नहीं रहे हैं, क्योंकि शाम को डिलीवरी होनी है। तो उन्होंने अपने तीनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें जॉब लगवाई, उनकी शादियां की। हमारी दादी भी जब 13 साल की थी तो उनकी शादी हो गई थी, तो वो भी आ गई, उन्होंने सबकी सेवा वगैरह करी। पर धीरे धीरे हर परिवार अपना अलग अलग होता चला गया। अच्छा, अब जैसे हमारे दादा हैं, वो आर्मी में रहे, सब कुछ, वो आज तक ऐसा करते हैं कि एक उनके मतलब के लिंक्स अच्छे रहे डिफेंस में, आर्मी चीफ तक उनको कॉल करते रहे हैं। तो आस पड़ोस में जैसे जब भी कोई आता था कि यार हमारा बच्चा आवारा घूम रहा है, कुछ कर नहीं रहा, तो क्या करते हैं, उनके पास भेज देते थे। वो 6 महीना जो भी अफसर हैं उन्होंने अपने पास रखा, अपने साथ जो उनके साथ लगे हुए लोग सेवा में, उनके साथ लगाया कि उसको ट्रेनिंग भी दो और घर के काम भी करवाओ। 6 महीने बाद उन्हें डिफेंस में, आर्मी में भर्ती करवा देते थे। ना करते भी आज की डेट में आस पड़ोस के 400-500 घर होंगे आस पड़ोस के गाँव के, जो उन्होंने भर्ती करवा रखे हैं। दैट इज कि उन्होंने दिया है लोगों को। तो इसीलिए उन्हीं के बेस पे हमारी चाची जब प्रधान के चुनाव के लिए खड़ी हुई तो उन्हें बिना प्रचार के जीती है। अरे वाह, सिर्फ उन्हीं के नाम से कि अरे उनकी बहू है ना। हमारी दादी जो हैं वो हमारे गांव की क्या वो दाई माँ है, मतलब वो हर बहुत बच्चे उन्होंने ही अपने हाथों से जन्मे हैं, ठीक है, और छोटे मोटे इलाज करती हैं। अच्छा, एक ब्लैक मैजिक कई लोग नहीं मानते, कई मानते हैं, तो मैं मानता हूँ। हमारे पहाड़ों में ब्लैक मैजिक बहुत होता है, उनको उनकी थोड़ी बहुत काट भी आती है, छोटे मोटे इलाज भी आते हैं, तो वो दादी ने मुझे सिखाया भी हुए है ना। तो जो उन्होंने सिखाया है वो कई बार मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, किसी के साथ मुझे लगता है कि गलत हो रहा है। तो किसी एक हमारी फ्रेंड थी, उसके बच्चे को साथ कुछ प्रॉब्लम हुई,
तो जो 15 दिन से वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, वो डॉक्टर दिखा रही है, मैंने ऐसे कहा कि देखते हैं यार कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि जादू टोना वगैरह कुछ हो रखा हो। एंड जो भी हमारा तरीका देखने का, मिर्चें जलाने का, ये वो देखा तो हाँ भाई कुछ है। देन आई ट्राइड कि भाई जो हमारी दादी से मैं थोड़ा बहुत सीखा मैं उससे इसको ठीक कर दूँ। बच्चा ठीक हो गया सेम डे। हम बालाजी गए और मैंने सोचा बालाजी जाकर थैंक यू कहना। वो बालाजी गई, थैंक यू कह के आई और कहती है अब मुझे घर में एनर्जीज पॉजिटिव लग रही है। अब आपने खुद फील किया, अपनी फैमिली को बता रहे कि अरे मैंने पहली बार ऐसा फील किया है। फिर कुछ लड़ाई हुई तो उसने बस ये कह दिया कि ये सब ढोंग था। ठीक है, ये बात हमारे फादर को पता चली कि उसने ऐसा कहा। पापा ने कहा भगवान करे जो था वो वापस चला जाए। उसने मेरी माँ के बारे में बोला ना कि ऐसा जो था, अब बेटे को लग गई दिल पे। अब मानेंगे नहीं, विद इन 15 डेज वो बच्चा बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसके स्पाइन कॉर्ड में टीबी हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि फिर वो रो रहे हैं कि अरे मैंने क्या गलती कर दी मैंने। अरे आपने जो चीज थैंक यू आप कह के आए भगवान को कि आपकी वजह से ठीक हुआ। मैंने उसको ये कहा था हनुमान जी की वजह से ठीक हुआ, हमने हनुमान जी का नाम दिया था, आपने उसको कह दिया कि ढोंग था। फिर आप कहते हो कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? आपके कर्म अच्छे नहीं है भाई। और हम जो एंड में कहते हैं कि अगर कृतज्ञ रहोगे, बट आई थिंक वो जादू अलग है, लाइक यूजर्स कंफ्यूज ना हो जाए। इसमें जो हम जादू की बात कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। मैं बात करूं कि आप नहीं, बट हर दुनिया में हर तरह की एनर्जीज एग्जिस्ट करती है। मैं उस पे नहीं कह रहा हूं कि होता ही नहीं है। दैट इज कि आप पहले थैंकफुल थे एक चीज के लिए। यस, हां नहीं डेफिनेटली। और आप वही है कि सामने आप कुछ और हैं, पीछे कुछ और हैं, तो तभी हम जब इस पे काम करते हैं ना। फिर वो पंडितों में कहते भी फिर रहे थे, अरे बताओ पंडित जी किसके पैरों में गिरना है। हाँ, तो ये इसीलिए ना, क्योंकि आजकल कर्म कांड तो लोग करते हैं मगर अपने दिमागी स्तर पर ठीक नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम ये अभ्यास करते हैं, हम कुछ करने को नहीं कहते। किसी के पास जाओ मत, कुछ कहो मत, कुछ भी मत करो, बस अपने ऊपर काम करो। कह दो और सामने वाले इंसान को थैंक यू कह दो। बस अपने ऊपर काम करो, बाकी पूरी दुनिया खुद ब खुद सुलझने लग जाएगी। बिल्कुल। तो और इसका जो हमारे सीरीज में अगला है दैट इज जादुई पत्थर तो है ही हमारा मैजिकल स्टोन। लेकिन इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें। तो वो तैयारियां क्या हैं जो 11 चैप्टर से पहले करके रखें, क्योंकि वो सुबह के साथ ही स्टार्ट होगा। तो अगला जो चैप्टर है उसका नाम है मैजिक मॉर्निंग। अगला चैप्टर हो सकता है जब आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे उससे पहले ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगला चैप्टर कहेगा कि किसी भी चीज को टच करने, मतलब उठते ही देखते ही उसके लिए थैंक यू करना है। जिस भी चीज पे कदम रखे थैंक यू, टच करे थैंक यू, देखे थैंक यू। ये वर्बल असाइनमेंट होगी जो आपकी शुरू होगी। तो काउंट योर ब्लेसिंग से पहले ही आपका अगले दिन का अभ्यास शुरू हो जाएगा। तो आप अगले दिन सोने से पहले अपने आप को रिमाइंड कर दीजिएगा कि आँख खुलते ही हर चीज के लिए थैंक यू कहना स्टार्ट करना है। इन डिटेल हम अगले सेशन में बात करेंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू यानी जी। थैंक यू। यहाँ हमारा चैप्टर 10 खत्म होता है। थैंक यू। और दर्शकों से भी कहूँगा कि कृतज्ञ रहेंगे तो कृत्य ठीक रहेंगे। ध्यान रखें।